मेरी आवाज़ आपको आराम से आ रही होगी क्योंकि इस जो इको मोड है ये ऑन हो गया, इको है। तो हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका हमारे एक नए ब्लॉग के अंदर। तो गाइस, जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, आज हम करने वाले हैं एक नए माइक की अनबॉक्सिंग और उसकी टेस्टिंग। तो ज़्यादा समय लेते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज हमारे पास में है डिजिटेक का ये DWM-101 माइक। इसके अंदर क्या क्या देखने को मिलता है वो देखेंगे। इसके अलावा इसकी जो साउंड क्वालिटी है वो कैसी है वो भी देखेंगे, और इसके अलावा इसकी रेंज को भी हम टेस्ट करेंगे इसी वीडियो के अंदर। तो बने रहिएगा चैनल में। अगर आप यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और आगे शेयर दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमें गाइस इसके अंदर मिलता है ये बॉक्स। ये बॉक्स जो है इसकी अनबॉक्सिंग हमने की थी, तो उसकी वीडियो हमने एक सेपरेट चैनल पर बनाई हुई है। अगर आप इसकी अनबॉक्सिंग की वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर आप देख सकते हैं। अदरवाइज़ मैं यहाँ लिंक भी लगा दूँगा, तो आप इस लिंक पर क्लिक करके इसकी अनबॉक्सिंग को भी देख सकते हैं। तो फिलहाल बॉक्स है, इसके अंदर हमें क्या क्या मिला है। उसके पहले हम आपको बता दूँ, ये बॉक्स जो है हमने ब्लिंकिट से मंगाया है। तो ब्लिंकिट से ये हमें कितने का पड़ा और कितने टाइम में हमको मिल गया, इस सब के बारे में मैं आपको बताऊँगा वीडियो के एंड में। तो फिलहाल हम इसको ओपन करते हैं और देखते हैं जिसके अंदर हमको क्या क्या मिला हुआ है। तो जैसे हम इस बॉक्स को खोलते हैं, इसके अंदर हमें इस तरह से एक ही केस मिलता है जिस पर डिजिटेक की ब्रांडिंग है। बॉक्स तो काफ़ी सॉलिड है और इसके ऊपर एक जिप लगी हुई है। इस जिप को ओपन करेंगे तो इस जिप को ओपन करने के बाद में इसके अंदर क्या क्या है देखते हैं। तो जब आप इसके जिप को ओपन करेंगे तो सबसे पहले आपको दिखाई देंगे इसके अंदर ये 2 ट्रांसमीटर और एक रिसीवर। ये ट्रांसमीटर लिखा हुआ भी है इसके ऊपर, ये ट्रांसमीटर है, ये भी ट्रांसमीटर है और ये रिसीवर है। तो 2 ट्रांसमीटर हो गए और एक रिसीवर हो गया। इसके अलावा इसके साथ में काफ़ी सारा सामान इसके अंदर मिलता है, जैसे कि इसके आप बॉक्स पर देख रहे होंगे, इसके बॉक्स पर भी लिखा हुआ है लाइटनिंग केबल। तो इसके अंदर एक लाइटनिंग केबल भी मिलती है जिसके थ्रू आप इसको आईफोन से भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो गाइस, ये कुछ सामान है जो इसके साथ में मिलता है, जिसमें बता रहा था 2 ट्रांसमीटर, एक रिसीवर। इसके अलावा इसके साथ में हमें मिलते हैं 2 ये ईयरफोन्स, जिसमें आप अपनी ऑडियो को चेक कर सकते हैं कि आप जो बोल रहे हैं वो ठीक रिकॉर्ड हो भी रहा है या नहीं। इसके लिए इसके साथ हमें चार्जिंग करने के लिए एक ये चार्जिंग केबल मिलती है। इसमें ये USB टाइप है और इसके साथ में लगे हुए हैं 2 टाइप C के पोर्ट। इसकी हेल्प से आप अपने जो ट्रांसमीटर या रिसीवर किसी को भी 2 डिवाइस को एक साथ चार्ज कर सकते हैं। इसके अलावा ये है फ़ोन से कनेक्ट करने के लिए। अगर आप फ़ोन से रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो आप इसमें फ़ोन के लिए इस वाली लीड को लगा सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है फ़ोन प्रोहिबिट चार्जिंग। इसका मतलब ये है कि जब आप इसको फ़ोन से कनेक्ट करेंगे तो ये आपके फ़ोन से चार्ज नहीं होगा, मतलब आपके फ़ोन की बैटरी को ये ड्रेन नहीं करेगा। ये है आपका कैमरा के लिए, जब अगर आप DSLR लगा रहे हैं तो आप DSLR के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। ये है वो लाइटनिंग फास्ट केबल, जिसमें आप देखेंगे एक साइड ये एप्पल के लिए है और जो दूसरा है ये नॉर्मल हमारा टाइप C है। दूसरा है हमारा टाइप C टू टाइप C केबल। और इसके अलावा हमें मिलते हैं इसके अंदर 2 विंड मफ। अगर विंड ज़्यादा चल रही है तो ये वहाँ से कंट्रोल कर सकता है। अगर हम इसकी बात करें, इसके रिसीवर को हम निकाल लेते हैं यहाँ पर। तो देखिए ये इसका रिसीवर है। इसमें यहाँ ऊपर की तरफ वॉल्यूम कम ज़्यादा करने के बटन दिए गए हैं। साइड में ये आपका टाइप C पोर्ट है, इसकी हेल्प से कनेक्ट होता है। यहाँ पर आप ऑडियो जैक देख सकते हैं 3.5 mm। इसके अलावा यहाँ पर इसको ऑन ऑफ़ करने का बटन है और इसी से ये म्यूट भी हो जाता है। और ये साइड ब्लैंक है। पीछे इसमें एक क्लैंप दी गई है, इसकी हेल्प से आप इसको अपने फ़ोन पे टिक कर सकते हैं। इसी तरह इसके बाद में जो 2 ट्रांसमीटर हैं, इनमें भी कुछ फंक्शनिंग ऐसी ही है। इसमें यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर एक बटन दिया गया है जिसके ऊपर इको लिखा हुआ है। साइड में ये आपका माइक है। इसके अलावा 3.5 mm की जैक है। यहाँ कुछ भी नहीं है। नीचे ये आपका ऑन करने का और म्यूट करने का बटन है। साइड में ये कनेक्ट करने के लिए टाइप C का सॉकेट दिया गया है और पीछे एक क्लिप लगी हुई है, जिसकी हेल्प से आप इसको अपने माइक पर, कॉलर पर या टी-शर्ट पर टाइट कर सकते हैं। दूसरा भी जो है वो ये वाला भी बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है। तो 2 ट्रांसमीटर हैं जो कि बिल्कुल सेम है और ये हमारा रिसीवर हो गया। अब हम इनको ऑन करते हैं। तो आपको करना क्या है, इसके लिए सिंपली ये जो इसके पीछे पावर का बटन दिया गया है, इसको आप एक बार दबाइए और दबा के रखिए। तो इसको आप दबा के रखेंगे तो देखिए ये हमारा जो रिसीवर जो है ये हमारा ऑन हो गया। इसमें आप देखिए बैटरी अभी ये फुल दिखा रहा है। इसके अलावा माइक का ऑप्शन ऑन है, लेकिन ये जो साइड में चेन सी बनी हुई देख रहे हैं ये ब्लिंक कर रही है। ये अगर ब्लिंक कर रही है इसका मतलब जब ये पेयरिंग मोड में है, इसको पेयरिंग करना है। तो पेयरिंग करने के लिए हम क्या काम करेंगे, हम अपने जो ट्रांसमीटर है इसको ऑन करेंगे
जैसे आप इसको बटन को प्रेस करके रखेंगे तो देखिए ये भी ऑन हो गया और विद इन सेकेंड्स देखिए लाइट अब ब्लिंक करना बंद कर दिया। तो दोनों की जो चैन थी अभी ब्लिंक नहीं कर रही, इसका मतलब अब ये हमारा पेयरिंग मोड में आ गया। अब आप इससे रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। मैं इस केबल की हेल्प से इसको अपने फ़ोन से कनेक्ट करता हूँ। बहुत ही आसान है, प्लग एंड प्ले है, कुछ भी नहीं है। आपका अगर आपका जो फ़ोन सपोर्ट करता है इसको तो डायरेक्ट आपके फ़ोन कैमरा से ये चल जाएगा। अदरवाइज़ के साथ में जो डॉकेट आता है उसमें एक ऐप का स्कैनिंग है, आप उसको स्कैन कीजिए और उसके बाद में गो कैम करके एक एप्लीकेशन है वो आप डाउनलोड कर लीजिएगा, तो आपका कैमरा उस पर ऑडियो को रिकॉर्ड करने लगेगा। चलिए इसको रिकॉर्ड करते हैं, फिर मिलते हैं। ट्रांसमीटर ऑन कर दिया है और मेरा जो ट्रांसमीटर है ये अब रिसीवर से कनेक्ट हो गया है। अब जो आवाज़ सुन रहे हैं आप वो इस ट्रांसमीटर के थ्रू आपके पास आ रही है। आपको आवाज़ में थोड़ा बहुत फ़र्क अब नज़र आया होगा, आवाज़ में थोड़ा सा ज़्यादा हो गई होगी पहले से, लेकिन अभी जो बैकग्राउंड म्यूज़िक है वो आपको चल रहा होगा, नॉइज़ जो है वो अभी चल रहा होगा, फ़ैन की आवाज़ भी आ रही होगी। तो अब हम क्या काम करेंगे, अब हम इसका एक्टिव नॉइज़ कैंसिलेशन ANC मोड ऑन करेंगे और उसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पर ये जो इको मोड लिखा हुआ है, इस इको मोड को आपको बस एक बार प्रेस करना है। जैसे ही आप इस इको मोड को एक बार प्रेस करेंगे तो देखिएगा यहाँ एक ब्लू हो जाएगी ऑन। ये ब्लू लाइट यहाँ ऑन हो गई। अब ब्लू लाइट का मतलब है कि इसके अंदर ANC ऑन हो गया है। अब जो मेरे आसपास की सराउंडिंग साउंड था वो शायद अब आपका चला गया होगा, मुझे तो पता नहीं चल रहा, आप महसूस कर पा रहे होंगे। हाँ, मुझे जब मैं एडिटिंग करूँगा तो मुझे सुनाई देगा। तो इसका ANC मोड ऑन हो गया है। अब इसकी आवाज़ आप देख पा रहे होंगे, आसपास का बैकग्राउंड म्यूज़िक जो था, बैकग्राउंड नॉइज़ जो था वो ख़त्म हो गया है। इसके अंदर एक और फीचर भी है जो कि इको मोड है। तो इको मोड के लिए हमें क्या करना होगा कि वही जो बटन था जिससे हमने ANC ऑन किया था उसको आपको 2 सेकंड के लिए दबा के रखना है। तो जब आप इसको 2 सेकंड के लिए दबा के रखेंगे तब आप देखिए हमारा जो इको मोड है ये ऑन हो गया। इको है, यहाँ पर लाइट आ गई है, इको मोड हमारा ऑन हो गया। अब आप मेरी आवाज़ जो है उसके अंदर थोड़ा सा एको महसूस कर रहे होंगे। तो जब आप कहीं किसी बड़े हॉल में जाकर बोलते हैं तो आपको आपकी आवाज़ एको में आती है, तो कुछ ऐसा ही यहाँ पर आपको सुनाई दे रहा होगा। तो ये इसका फीचर है। इसको दोबारा से हम इसको प्रेस करेंगे, एक बार 2 सेकंड के लिए दबा के रखा तो इको मोड बंद हो गया। अब आप जो है ये ANC मोड में चल रहा है। नॉर्मल मेरी वॉइस आपको सुनाई दे रही होगी और इसके अंदर कोई अब आपको नॉइस सुनाई नहीं दे रही होगी, केवल मेरी नॉइस आ रही होगी, मेरी आवाज़ आपको आपके कानों में आ रही होगी। तो ये है हमारा ये डिजिटेक का माइक। अब आवाज़ की क्वालिटी कैसी है ये तो आपको महसूस हो रहा होगा, कैसी है कैसी नहीं है ये आप देख सकते हैं। अभी हम इस पर विंड मफ लगाकर और देखते हैं, जो विंड मफ है वो उन्हें लगाने से इसके ऊपर क्या इफेक्ट आता है वो और देख लेते हैं। इस विंड मफ लगाने के लिए आपको करना कुछ भी नहीं है, आपको बस इसको थोड़ा सा पीछे से पकड़ना है और यहाँ पर जो इसका ये यहाँ पर इस जगह आप देखिए जो जहाँ माइक है यहाँ पर भी एक सॉकेट बना हुआ है। इस सॉकेट के अंदर हम इसको मूव कराएंगे और थोड़ा सा आपको इसको घुमाना होगा। अगर आप घुमाएंगे नहीं तो फिर ये ढीला रहेगा, निकल जाएगा। तो हमने इसको लगा दिया है। अब इसको लगाने से कोई वॉइस के अंदर इफेक्ट आता है या नहीं आप बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। तो गाइज़ ये है हमारी इसकी टेस्टिंग। इसके अलावा जो कंपनी क्लेम करती है कि इसका 100 मीटर का डिस्टेंस कवरेज है, मतलब कि 100 मीटर तक अगर आप जाएंगे तो ये आपकी वॉइस को कैच करेगा। हम उसको भी करके देखते हैं कि क्या ये वाकई 100 मीटर तक हमारी आवाज़ को कैप्चर कर पाएगा या नहीं। आ गए गाइज़ और अब चेक करते हैं इसकी टेस्टिंग की रेंज। तो मैं पीछे तक जा रहा हूँ और पीछे तक जाने पर मुझे पता चलेगा कि कहाँ तक मेरी आवाज़ आ रही होगी। जैसे इसके अंदर जो है कनेक्शन जैसे लिखा हुआ आता है, सॉरी लिखा हुआ नहीं आता, सिंबल जेन वाला पता चल जाता है कि रिकॉर्डिंग ये कहाँ तक कर रहा होगा कहाँ तक नहीं। तो मैं और पीछे जाता हूँ, तो अभी तो मेरी आवाज़ इसके अंदर आ रही है, पता चल रहा है कि अभी साउंड मेरा आ रहा है, बंद नहीं हुई है। अब देखो यहाँ पर आने पर अभी भी लाइट इसके अंदर चल रही है, मतलब अभी तक कनेक्शन बना हुआ है। मैं और थोड़ा दूर जाने की कोशिश करता हूँ, अभी भी इसके अंदर सिग्नल है, इसका मतलब मेरी वॉइस अभी भी रिकॉर्ड हो रही होगी। मेरी इस जगह आकर मेरा साउंड थोड़ा सा डिस्टर्ब होने लगा होगा। तो यहाँ पर और थोड़ा चलते हैं, थोड़ा सा डिस्टर्ब करने लगा। तो यहाँ तक मैं आ गया हूँ और वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। तो यहाँ तक मेरी आवाज़ आपको आराम से आ रही होगी क्योंकि इसके सिग्नल मुझे दिखा रहे हैं कि हमारी आवाज़ अभी ब्रेक नहीं हुई है। तो अब मैं वापस आ जाता हूँ। तो गाइस देखा आपने, मैं आराम से 100 मीटर की डिस्टेंस तक चला गया था और इसकी जो वॉइस थी वो अप्रॉक्स उसके आसपास ही ब्रेक होने लगी। इसका मतलब जो कंपनी क्लेम कर रही है 100 मीटर रेंज वो कुछ हद तक ठीक है। अब वॉइस क्वालिटी कैसी है ये तो आप डिसाइड करेंगे कि आपको ये लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए।
सांस फूल गया थोड़ा सा चल के आने में। तो गाइस मैं आपको बताता हूँ कि ब्लिंकिट से मैंने इसको परचेज़ किया है। अगर आप इसको अमेज़ॉन से परचेज़ करते हैं तो अमेज़ॉन पर इसका प्राइस फ़िलहाल के लिए आ रहा है 4,399 रुपये, जो कि अभी फ़िलहाल घट गया है 4,228 रुपये के आसपास अब वो आ रहा है। ब्लिंकिट से भी मैंने इसको इसी रेंज में लिया है, लेकिन बस फ़र्क इतना है कि ब्लिंकिट से डिलीवरी 10 मिनट के अंदर हो जाती है और अमेज़ॉन 1 दिन लेता है। तो गाइस कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो? अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, आगे लाइक कीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी और एक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।